दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। अंजुमन इस्लामिक ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसमें पढ़कर जो एल्यूमिनाई है वो इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो ना सिर्फ कौम के लिए बल्कि भारत के वो हर एक स्टूडेंट के लिए सोचे और रेगुलरली उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करे। वेल रेप्यूटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एक स्टूडेंट का फ्यूचर और प्रेजेंट ब्राइट बनाने में लगती है। आज स्टूडेंट्स की ऐसी हालत है कि अंजुमन में उन्हें टूटे हुए बेंचेस पर बैठना पड़ता है। अंजुमन की दीवारों को देखो तो मानो किसी पुराने गैरेज के जैसे लगता है। अंजुमन का टीचिंग स्टाफ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनके टैलेंट की उन्हें सही सैलरी नहीं मिलती। अंजुमन में लाखों करोड़ों का डोनेशन आता है, लेकिन क्या वो डोनेशन सही काम में लगाया जाता है, ये एक सवाल है। आपको बता दें, अंजुमन में करोड़ों रुपीस का डोनेशन आता है, लेकिन एक नज़र अंजुमन की दीवारों पर डाले, ऐसी पूरी बिल्डिंग जानबूझकर रखी गई है और इस पे कोई पेंट नहीं किया जाता। इसका कारण है अंजुमन का प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हीर काजी। पिछले 10 सालों से अंजुमन का प्रेसिडेंट बना बैठा है। क्या करोड़ों रुपीस का डोनेशन उन लाखों मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सही मायनों में यूज़ हो रहा है? ये एक सवाल है। क्या उन लाखों मुस्लिम स्टूडेंट्स को सिर्फ लॉलीपॉप देके रखा गया है? क्या उन करोड़ों रुपीस का डोनेशन सही तरीके से यूज़ हो रहा है? या हमारे कौम के स्टूडेंट्स को जो मुंबई के अलग अलग जगहों से आते हैं, स्लम से आते हैं, उन पर सही तरीके से यूज़ हो रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अंजुमन एक ऐसी संस्था है जो 1874 में एक छोटे से मुस्लिम ग्रुप के लोगों ने शुरू किया था, जिसके लीडर थे बदरुद्दीन तैयब जी। वो बदरुद्दीन तैयब जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3rd प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को समाज और एजुकेशन के बहुत बड़े लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स पहुँचे। ये एक एम्बिशन के साथ अंजुमन की नींव रखी थी और वैसे हुआ भी और हो भी रहा है। लेकिन आज एक चोर की जागीर बन बैठा है अंजुमन इस्लाम, और वो है ज़हीर काजी। मैं ज़हीर काजी का भतीजा हूँ, ज़ीशान काजी। ज़हीर काजी को लोग एक एजुकेशनलिस्ट, मुसलमानों का खैर ख्वाह, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अच्छी सोच रखने वाला, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान समझते हैं। आज आपको इसकी पूरी रियलिटी आपके सामने रखता हूं दर्शकों। पहला पॉइंट, मेरे दादा मुंबई के इरला मस्जिद के ट्रस्टी थे और बहुत ही नेक इंसान थे। ज़हीर काजी की एक बार पैर टूट गया था और इसने हमारे घर में 3 महीने गुजारे थे, लेकिन ये एहसान फरामोश इंसान है। दूसरा सच, ज़हीर काजी जब मुंबई आया था तब उसकी हालत, उसकी औकात एक एक्सरे मशीन खरीदने की भी नहीं थी। एक एक्सरे मशीन खरीदने के लिए उसे बैंक के चक्कर लगाने पड़े। सुबह, दोपहर, शाम बैंक के चक्कर पे चक्कर लगाता ये ज़हीर काजी। आज गरीबों को अपने ऑफिस से एटीट्यूड में बात करता है। कोई गरीब बेवा अगर मदद के लिए आए तो उसके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है। ऐसा एटीट्यूड आ गया है इसमें और घमंड के साथ बात करता है, क्योंकि ये सभी लोगों का बड़प्पन है। ये सभी लोगों का बड़प्पन है कि आप ऐसे घटिया इंसान को एंटरटेन करते हैं, इसे बर्दाश्त करते हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और ऐसा आप सभी कर सकते हैं। उसी वक्त उसका जवाब देना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, इमोशन में आके हर्ट नहीं होना चाहिए। हमारी कौम इमोशन में फैसले लेती है क्योंकि हमारी कम्युनिटी का दिल बड़ा है, पर हर जगह इमोशन को यूज मत करो, कभी अपना दिमाग भी यूज करो। ये थी डॉक्टर ज़हीर काजी की औकात, जो आज प्रेसिडेंट बनके गरीबों को एटीट्यूड दिखाता है। तीसरा सच, ज़हीर काजी और हमारी खानदानी जमीन 1 लाख स्क्वायर फीट में गोवा के पोंडा हाई कोर्ट के बगल में है। आपको पता है दर्शकों, इस जमीन के 40 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं जो ज़हीर काजी से तंग आ गए हैं। सब 40 सालों से इंतजार में है। ज़हीर काजी से नफरत करते हैं ये,
कि अंजुमन की सीट के घमंड में लोगों को घुमा रहा है। कहता है प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, कभी कहता है बिल्डर नहीं मिल रहा। जो बिल्डर्स इसके पास आते हैं उनके साथ बदतमीजी से बात करता है, बदतमीजी से बात करके उन्हें वहां से जाने को मजबूर कर देता है। ये हमारे कौम का रहनुमा है जिसे हमारी कौम के लोगों ने सर पर बिठा रखा है। ये हमारे कौम के लोगों की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है। ये उनकी बड़ा दिल है जो ऐसे घटिया इंसान की आदतों को सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ये हमारी कौम के लोगों का सब्र है जो ऐसे घटिया इंसान को बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि हमारे लोग बहुत इमोशनल है लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। चौथा सच, ज़हीर कादी की ऑफिस में मैं गया और उससे कहा मुझे मेरा शेयर बेचना है। ज़हीर कादी ने कहा तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हें ये प्रॉपर्टी में क्यों इंटरेस्ट है? ये तो तुम्हारी अपनी भी नहीं है। मैंने कहा मैं जॉब भी करना चाहता हूँ और मेरा शेयर बेच के मैं मुंबई में एक अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ज़हीर कादी ने कहा प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, जब होगा सबको मिलेगा। मैंने कहा ये लिटिगेशन को सॉल्व करने के लिए हम आपको ऐसा बिल्डर देंगे जो पूरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और सभी शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस देके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। बताओ आप इसको बेचने के लिए कितने करोड़ चाहिए? ज़हीर कादी ने कहा 40 करोड़, वो भी एक साथ चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्डर को मुंबई बुलाता हूँ, आप मीटिंग के लिए रेडी रहना। ज़हीर कादी ने कहा ओके, मैं रेडी हूँ। थोड़े दिनों बाद हमारे बिल्डर मुंबई आए इस घटिया इंसान से मिलने। उन्होंने मुंबई के 5 स्टार सहारा स्टार होटल में रूम बुक किया। उन्होंने हमें फोन किया, हमसे मीटिंग अरेंज करने को कहा। ये सुनकर मैं अंजुमन पहुंचा। मैंने ज़हीर कादी से कहा हमारा बिल्डर आ चुका है, मैं उसे आपके ऑफिस में लेके आ रहा हूँ। झूठे ज़हीर कादी का डोगलापन सामने आ ही गया। इसने अपने हाथों को फोल्ड कर दिया, शॉक्ड हो गया, मानो ऐसे जैसे इसे सदमा लग गया हो। उसके बाद ज़हीर कादी ने कहा मैंने जो बोला था उसे भूल जाओ, मैंने जो बोला था उसे भूल जाओ। सलीम कादी ने जो बोला था उसे भी भूल जाओ। अब मुझे 40 करोड़ नहीं 60 करोड़ रुपीस चाहिए। मैंने कहा एक बार हमारे बिल्डर से बात कर लो, बहुत सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इसने बिल्डर से बात करने से मना कर दिया। हमारे बिल्डर से फोन पर बात करने को भी मना कर दिया। वजह बहुत साफ है, बिल्डर प्रॉपर्टी खरीद लेता और सलीम कादी के हराम की इनकम जो लाखों में है वो परमानेंटली बंद हो जाती। क्या आप जानना चाहते हैं रियल वजह, असली वजह, बिल्कुल सच, 100% सच क्या है इस प्रॉपर्टी को नहीं बिकने देने का कारण? वो कारण भी ज़हीर कादी का सगा भाई सलीम कादी है। सलीम कादी अपना घर बनाकर 40 सालों से इस प्रॉपर्टी में रहता है। अब जाहिर सी बात है 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह में हजारों नारियल, फनस, कैश्यूज ग्रो होते हैं, उगते हैं। अगर इसको हर 6 महीने में बेचे तो लाखों रुपीस की इनकम घर बैठे मिलती है, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई हार्ड वर्क के। जैसे 40 से ज्यादा शेयर होल्डर्स गोवा के बाहर है, इसलिए इसको पूछने वाला कोई नहीं है। ज़हीर कादी का सगा भाई सलीम कादी की हराम की इनकम, दूसरों की हक की इनकम, दूसरों के प्लॉट्स पर उगे हुए नारियल, फनस बेचने की इनकम बंद ना हो जाए, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेल नहीं होने देता है ज़हीर कादी। अरे जो अपने खानदान वालों का 40 सालों से अंधेरे में रखा है, मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये आप लोगों का रहनुमा कैसे हो सकता है? 5वां सच, मैं फौरन इसकी रियलिटी मेरे न्यूज चैनल में अपलोड कर दी। मुझे यकीन हो गया ये एक धोखेबाज, फ्रॉड, गफला, दोगला, दो जुबान वाला, झूठा, मक्कार, एक बहुत बड़ा कलंक है कादी खानदान के नाम पर। मुझे आप लोगों के सपोर्ट से बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, और जो सच बात है लोग उसे अप्रिशिएट करते ही है और प्यार भी देते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार, सपोर्ट और सच्चाई की आंखों से देखने के लिए मैं आप सभी व्यूअर्स का
दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब ज़हीर काजी को मैंने मैसेजेस करना स्टार्ट किया, उसके ज़मीर को जगाने की कोशिश की। मैं हर रोज उसे मैसेजेस करता रहा, अब भी कर रहा हूँ कि इस इंसान का ज़मीर जाग जाए और मैं ये कोशिश करता ही रहूंगा। ज़हीर काजी ने अपनी और एक चाल खेली। इसको अपनी बदनामी का डर सताने लगा, इसको अपनी कुर्सी जाने का डर दिल में सताने लगा, इसको अपनी इमेज स्पॉइल होने का खतरा मंडराने लगा। इसको लगने लगा कि मेरा भतीजा तो मेरी पूरी पोल खोल रहा है, अब इसको कैसे मैं लॉलीपॉप देके चुप कराऊं। तो ज़हीर काजी ने अपना एक आदमी मेरे पास भेजा। उस आदमी का नाम है SB देसाई। ये ज़हीर काजी के भाई सलीम काजी के रिलेशंस में है। इस आदमी ने मुझे एक दिन फोन किया और कहा मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर बताने लगा। मैंने कहा आपको किसने भेजा? तो कहता है आपको इंटरेस्ट है तो मुझे आके BKC में मिलो, मैं सभी लोगों का शेयर खरीदना चाहता हूँ। मुझे उसने 15 से ज्यादा कॉल्स किए। मैं कॉन्फिडेंट था इसे ज़हीर काजी ने भेजा है। हम BKC में जाके मिले। ये बिल्डर को लगा कि मुझे प्रॉपर्टी की कोई नॉलेज नहीं है और मुझे सवाल करने लगा प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है, आपको क्या पता है? मैंने कहा यस आई नो एवरीथिंग। फिर कहने लगा मेरी छगन भुजबल जी से अच्छी पहचान है। अपना मोबाइल निकाल कर कहने लगा अभी छगन भुजबल जी को कॉल करूं क्या? मैंने कहा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मुझे मार्केट वैल्यू से मुझे चेक दे दो और प्रॉपर्टी खरीद लो। तो SB देसाई ने कहा विल पेपर्स में आपका नाम है ही नहीं, 2002 में विल पेपर्स में चेंजिंग हुई। मैंने कहा मुझे विल पेपर्स में क्लियरली मेरे डैड का नाम है, मैं शेयर होल्डर हूँ, आप अगर सच बोल रहे हैं तो विल पेपर्स बताओ। SB देसाई ने एक और झूठ बोला, वो मैं अब नहीं दिखा सकता। SB देसाई को ज़हीर काजी और सलीम काजी ने सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए भेजा था और वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। SB देसाई ने कहा मुझे आपके मैरिज सर्टिफिकेट, फादर्स डेथ सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर मैं आपको चेक दे दूंगा। मैंने एक वीक में सब रेडी कर लिए। SB देसाई को कॉल किए। SB देसाई ने फिर झूठ बोला कि बिल पेपर्स चेंज हुए हैं। ये झोलर छाप बिल्डर है, ये गफला बिल्डर है, BKC में घूमता रहता है। मुंबई के जाने माने बिल्डर्स में इसका नाम कहीं पर भी नहीं आता। ये एक फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये एक समाज की गंदगी है। एक समाज के गंदे चेहरा का नाम SB देसाई है। ये एक समाज का गंदा चेहरा है। ये एक ऐसा गफला है जिससे बिल्कुल सावधान रहिए। इस शख्स से कोई भी व्यवहार ना करे। ध्यान से देखे इस चेहरे को, ध्यान से देखे इस चेहरे को, ध्यान से देखे इस दलाल को। कहीं पर भी अगर आपको ये संपर्क करे किसी भी काम के लिए तो फौरन फोन कट कर दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। सावधान रहिए। ये है हमारे कौम के रहनुमा ज़हीर काजी के लोग जो अपने लोगों को खोखला करने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ छठवां सच। हमने फौरन एक अच्छे लॉयर को हमारे पोंडा के बारे में बताया। हमारे लॉयर ने SB देसाई को फोन किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। SB देसाई ने फौरन बिल पेपर भेज दिया व्हाट्सएप पर। इसका झूठ फिर से सामने आ गया। विल पेपर्स में मेरे डैड का नाम था। विल पेपर्स में कोई बदलाव नहीं था। अभी ज़हीर काजी से बात है जिसके माइंड में एक बहुत घटिया आदमी ज़हीर काजी ये सब बातें डाल के भेजा है कि ज़ीशान को सिर्फ घुमाते रहना चाहिए, जबकि विल पेपर्स में स्पष्ट तौर पर मेरे डैड का नाम लिखा था। तो दूसरा घटिया आदमी के मुंह से घटिया चीज़ें ही निकलेगी। एक घटिया आदमी जब दूसरे घटिया आदमी को भेजता है तो उसके मुंह से भी घटिया चीज़ें ही निकलती है। मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने ग्रुप में मैसेजेस किया,
एसबी देसाई जी, आपको किसने भेजा हमारे पास? एसबी देसाई ने कहा, मुझे कोई हायर नहीं कर सकता। उसका कहने का मतलब था कि वो अंबानी लेवल का बिल्डर है और उसे कोई हायर नहीं कर सकता। एसबी देसाई को शायद भविष्यवाणी हुई थी कि अचानक उसे मेरा नंबर मिलता है और मेरा प्लॉट खरीदने के लिए रेडी भी हो जाता है। एसबी देसाई ने ग्रुप में रिप्लाई किया, ये बिजनेस है, इफ़ ऑल फिट्स वेल देन हम बिजनेस करेंगे। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो आप हमारे लॉयर के ऑफिस में आ जाओ और मेरे प्लॉट का मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे चेक दो, देन बिजनेस विल फिट वेरी वेल। अब फ्रॉड लोगों के सामने जब किसी सही चीज़ का जवाब नहीं होता तो वो प्लानिंग करते हैं कि इस चीज़ से साइड कैसे हो जाए। मैं लगातार एसबी देसाई को हमारे लॉयर के ऑफिस में आने के लिए कहता। एक दिन एसबी देसाई हमारे लॉयर के ऑफिस में पहुंचा। मैंने वही बात कही कि मुझे मेरा शेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चाहिए और हमारे लॉयर के ऑफिस में डील फाइनल होनी चाहिए। एसबी देसाई ने और एक झूठ बोला, कहता रहा कि अकेला इतना बड़ा प्लॉट मैं नहीं खरीद सकते। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। हमारे लॉयर ने कहा बेच सकते हैं और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया कि वो प्लॉट इजीली परचेज कर सकता है। हमारे लॉयर ने पोंडा के एक एडवोकेट को फ़ोन किया क्योंकि मैटर पोंडा हाई कोर्ट का है। मेरे प्लॉट को कैसे बेचना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए बायर और सेलर के कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, ये सारी डिटेल्स वो लॉयर ने हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा एक्सप्लेन किया। एसबी देसाई और मैं दोनों उनकी बातों से संतुष्ट हुए। मैंने क्लियरली कह दिया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ग्रुप में सारी बातें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए वकील साहब ने मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत है और एसबी देसाई के आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत है, ऐसे बताया। मैंने उनकी बात सुनते ही ग्रुप में डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए। अब एसबी देसाई का नंबर था। देसाई ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने देसाई को फ़ोन किया तो कहने लगा कि वो लॉयर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाओ मेरी। मैंने वो भी किया। कॉन्फ्रेंस कॉल पर रेडी हुआ डॉक्यूमेंट देने के लिए, पर उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा। फ्रॉड लोगों की आदतों में से एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो लोगों को ऐसे बताते हैं कि वो उनका काम बहुत ही डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे होते हैं। फिर दोबारा एसबी देसाई को मैंने फ़ोन किया तो इस बार एसबी देसाई ने कहा कि पैन कार्ड का सिर्फ नंबर लगता है और आप अपने लॉयर से कहना वो स्पेस ब्लैंक रखने के लिए। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा? तो मुझसे कहता है आप कौन हैं? और एसबी देसाई ने अब तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं। एसबी देसाई ने 1 साल तक मेरा टाइम वेस्ट किया। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये कोई बिल्डर नहीं है, एक बहुत बड़ा फर्जी इंसान है। इसके साथ कोई भी व्यवहार ना करे। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा सच। ज़हीर काजी की बेटी और मेरी कजिन बहन जोया की शादी 5 साल पहले हुई, जिसमें करोड़ों रुपीस खर्च हुए। क्या ये पैसा ज़हीर काजी की जेब से गया या अंजुमन के डोनेशन से डायरेक्ट ज़हीर काजी के अकाउंट में गया? क्या कौम के गरीब बच्चियों की शादी एक मामूली हॉल में करवाते हो, चंद बर्तन और चंद पैसे देकर अपने आप को कौम का रहनुमा समझने वाले ज़हीर काजी? ये नौटंकी बंद कर दे। हमारे कौम की लड़कियों को भी हर चीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। हर चीज़ मतलब हर चीज़। ये है ज़हीर काजी की सच्चाई। मेरे कौम के लोगों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आपकी इमोशन के साथ खेला जा रहा है लेकिन आप चुप है। हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छे कामों में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और बुरे कामों से हमें एक दूसरे को रोकना चाहिए। यही हमारे लाइफ का मोटिव है और यही करते करते हमें इस दुनिया से रुखसत होना है। सवाल करो हर चीज़ के लिए। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
थोड़े चीज़ें लेकर बिल्कुल सेटल नहीं होना है। कोई कितनी भी मीठी मीठी बातें करके आपकी हक को दबाने की, आपको दूसरी चीज़ें लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहे, उसका विरोध करना शुरू कीजिए। हर चीज़ को आपको दिल की गहराई से सोचने के बजाय थोड़े लॉजिक के साथ सोचना चाहिए। हर चीज़ जो आपको दी जा रही है उसकी क्वालिटी ए क्लास होनी चाहिए। देखिए अंजुमन की स्कूल्स की हालत, क्या हालत है इस अंजुमन की स्कूल्स की। मैं अब आपको बताता हूँ वर्ल्ड क्लास स्कूल्स कैसे होने चाहिए। वर्ल्ड क्लास स्कूल फुली एयर कंडीशनर होने चाहिए, लेकिन इस अंजुमन में प्रेसिडेंट के ऑफिस में एयर कंडीशनर है, लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या जो टूटे हुए बेंचेस पर अपना भविष्य को बनाने में मेहनत कर रहे हैं। उठिए और आवाज उठाइए पूरे जुनून के साथ और इसको बदल दीजिए। एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में वाईफाई एनेबल्ड कैंपस होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास स्कूल्स में 6 स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को अपने खुद के कंप्यूटर्स या लैपटॉप को स्कूल लाने के लिए कहा जाता है। एक वर्ल्ड क्लास स्कूल हर स्पोर्ट्स, हर स्टूडेंट्स के माइंडसेट के अनुसार उसे प्रमोट करता है। वर्ल्ड क्लास स्कूल में टॉप एंड बेस्ट क्वालिटी विथ लेटेस्ट जिम इक्विपमेंट्स के जिम्नाशियम होते हैं, जो स्टूडेंट्स के फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्लास स्कूल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल्स होते हैं, स्टूडेंट्स के फन टाइम के लिए, लीजर टाइम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल में आर्ट स्टूडियो होते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने आर्ट के टैलेंट को उभारना चाहते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अंजुमन स्कूल में नहीं है। बच्चे टूटे हुए बेंचेस पर बैठते हैं। एक अच्छा कैंटीन नहीं है जहाँ स्टूडेंट सारी न्यूट्रिशनल फूड्स खा सके, और स्टूडेंट्स के हेल्थ के मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जो स्टूडेंट्स के हेल्थ के लिए उन्हें किस तरह के फूड्स कंज्यूम करने चाहिए, वो उन्हें उसका मार्गदर्शन देता है। अंजुमन को करोड़ों रुपीस का डोनेशन आता है, आ रहा है। ये सारे पैसे स्टूडेंट्स को इस लेवल की फैसिलिटीज, एमिनिटीज देने के लिए लोग, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं पैसे देते हैं। लेकिन आज सच आप सब लोगों के सामने है। ये ज़हीर काजी 50,000 रुपीस का डोनेशन रोटरी क्लब को देता है, क्योंकि वहाँ से कुछ रिटर्न भी मिलता होगा। लेकिन अपने कौम के गरीब स्टूडेंट्स के लिए जो झोपड़पट्टी से आते हैं, चौल से आते हैं, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अंजुमन में भेजते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ये सारी एमिनिटीज से वंचित रखा गया है। स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए करोड़ों के डोनेशंस आते हैं, लेकिन उन करोड़ों रुपीस को सही तरीके से हर रोज यूज़ होना चाहिए। उन करोड़ों रुपयों को सही तरीके से यूज़ होना चाहिए, हर एक बच्चे पर यूज़ होना चाहिए। ये सिर्फ अमीर स्टूडेंट्स के लिए रखना और गरीबों को थोड़ा देकर सेटिस्फाई करना, ये बिल्कुल गलत है। ये फ़ौरन बंद होना चाहिए। जो इंसान अपने ख़ानदान वालों को 40 साल से अंधेरे में रखा है, वो कौम का रहनुमा कैसे हो सकता है। मेरे सारे कौम की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ के लिए ही अपनी डिमांड रखिए। इमोशंस में आके अपने बच्चों के भविष्य को ना बिगाड़े। उस इंसान को ही अपना रहनुमा समझे जिसकी ज़ुबान और जिसके एक्शंस बराबर हो, और इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलकर ही रहेगी, 100% मिलेगी। बस जय हिंद।